नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की सराहना की, साथ ही खरीदारी भी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है। साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं शानदार काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में घोषक जी ने बताया कि अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहनें, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी एनसीसी अकादमी पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के दीवार गांव में बनने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए बताया कि ग्रामीणों की ओर से दी गई भूमि पर 75 करोड़ की लागत से एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी एनसीसी अकादमी होगी। जिले में यह बड़ा संस्थान युवाओं का भविष्य तो संवारेगा ही, साथ ही साथ पौड़ी से पलायन रोकथाम में भी कारगर सिद्ध होगा। धन सिंह ने कहा कि जल्द ही एनसीसी अकादमी का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी एनसीसी एकेडमी बन रही है और मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, रक्षा मंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि अपने यहाँ के विधायक जी का और हमारे सांसद अनिल बलूनी जी का, कि विधायक जी की बहुत डिमांड थी कि हमारे पौड़ी में जो है एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, क्योंकि श्रीनगर में NIT भी बनना है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। तो पौड़ी में एक बड़ा संस्थान नहीं था, तो पौड़ी में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से अब एनसीसी एकेडमी का प्रस्ताव है। जमीन यहाँ के लोगों ने दे दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सचिवालय में बैठक के बाद अपने आवास जाने लगे तो उनके सचिवालय से जाने वाले रूट पर किसी अनजान व्यक्ति ने गाड़ी लगाकर रोक दी। पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और गाड़ी सचिवालय के ठीक एग्जिट गेट के बाहर लगी हुई थी। काफी कोशिश करने के बाद पुलिस ने जब गाड़ी नहीं हटा पाई तो अंत में ट्रैफिक पुलिस की टोह वैन ने गाड़ी को उठाकर रास्ते से अलग किया, जिसके बाद सीएम का काफिला आवास के लिए निकल पाया। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद धामी सरकार की तरफ से विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से लिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और ईओ को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और उसके आधार पर यह काम शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने के बाद यह कार्यप्रणाली शुरू की जाएगी, जिसे हमने दुरुस्त किया है। उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ MNAs और EOs को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। यानी कि जो नियमावली हमारी यूसीसी की है उसी दिशा में ये काम हमारा अब शुरू होगा। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए नीति आयोग के साथ सीएम धामी ने बैठक की। यह बैठक सचिवालय में हुई। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कई चुनौतियां हैं, जहां पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही मैदानी क्षेत्रों की अलग अलग चुनौती है। साथ ही देश विदेश से सैलानी और श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं, जिसको लेकर भी नीति आयोग के सामने चर्चा हुई है।
नीति आयोग देखिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारत सरकार की संस्था है और पूरे देश के सभी राज्यों को विकास को आगे बढ़ाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की ज़रूरतें हैं, चुनौतियां हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार की रात कड़ाके की ठंड होने के बाद भी मंदिर और बीकेटीसी पदाधिकारियों, तीर्थ पुरोहित समाज, पंडा समाज और स्थानीय लोगों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इस दौरान मंदिर की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर भी बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार से चर्चा की। वहीं भगवान श्री बद्री विशाल के शयन आरती में भी शामिल हुए। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जाने का काम शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी के रूप में इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। उनके चुनाव में आते ही भाजपा अपनी सारी शक्तियां लगाने का काम करेगी। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव में खड़ा होता है तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भाजपा विधायक शिव अरोरा के कार्यालय में घुसकर 4 लोगों ने गार्ड से नोकझोंक की, जिसके बाद एक युवक को गार्ड ने पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जिससे घबराकर युवक ने परिसर की छत पर जाकर 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस सूचना के आधार पर हम इसमें घटना की जांच कर रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति चोटिल है और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसको हायर सेंटर रेफर किया गया था। तो जो फैक्ट्स आते हैं इसमें, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल हम लोग संपर्क में हैं और इसमें अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है और तो इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो जाँच के दौरान फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 109 में क्वारब के पास पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित होने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि क्वारब पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज क्वारब में पहाड़ियां दरक रही हैं। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि दीपावली में सड़क बंद होती है तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान होगा और व्यापारियों को सड़क नुकसान होने पर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। विकासनगर के सेलाकुई में मौजूद पौधा केंद्र में हिमालयन माइनर एसोसिएशन ऑयल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस केंद्र में परफ्यूम के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र का निरीक्षण करने के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ के किसानों को प्राकृतिक परफ्यूम बनाने के लिए चयनित पौधे उपलब्ध कराए हैं, जिससे किसानों के लिए आमदनी का जरिया और बढ़ सके। पर्यटन मंत्री महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को यहां तैयार किया हुआ तैमूर का परफ्यूम पसंद आया, जिस वजह से भविष्य में परफ्यूम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर होगा। और इसका लाभ उठाएं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे भी देखने को मौका मिला। इसमें हर्ब्स हैं और इसमें बहुत सी चीजें हैं। तो ये जड़ी बूटियां होंगी तो पहाड़ के अंदर जो स्कैर्सिटी होती जा रही है और जो एट रैंडम जो है हम जड़ी बूटियों को उठा लेते हैं वो नहीं होगा। आपको कलेक्टिव जड़ी बूटियां मिलेंगी। इसकी खेतियां किसान शुरू कर देंगे तो इनका रेट भी कम हो जाएगा और इसका लाभ।
राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर अब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर अब सोमवार 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश था। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किए। ये जो है ये ना तो लिंगदो कमेटी द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार है, ना ही शासनादेश के अनुरूप है। इसलिए जो है इस प्रकार की मांग करना कि जी ये करना कि अब जबकि विशेष रूप से जहाँ पे छात्रों के एग्जाम सिर पे हों तो ये जनहित में नहीं कहा जा सकता। तो हमने ये सब बिंदु उठाते हुए एक याचिका दायर की है। न्यायालय से प्रार्थना की थी कि इसको जो है शीघ्र सुन लिया जाए, तो न्यायालय ने सोमवार की डेट नियत की है सुनवाई के लिए। नैनीताल से खबर है, जहां जिले के अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं कुमाऊं की संस्कृति एपड़ को करवा चौथ के समय इस्तेमाल होने वाली सामग्री बर्तनों में उकेरकर कुमाऊं संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ ही जुड़ रही हैं। स्वरोजगार से रामनगर की रंजना की करवा चौथ पर पूजा की थाली एपड़ से पति पत्नी का नाम और सौभाग्यवती भव लिख रही हैं। देश के साथ ही विदेशों से भी काफी ऑर्डर आ रहे हैं। मैं रंजना नेगी एपन आर्ट से वर्क से रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ। अपने संग और महिलाओं को भी मैंने जोड़ा हुआ है। जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो मैं उन्हें अपने संग वर्क पे लेती हूँ। इस बार मैं करवा चौथ पे अपनी पूजा की थाली, कलश, दिए, छन्नी, लोटा ये सब चीज़ें बना रही हूँ। 600 से लेके 1500 तक की रेट के मेरे पास आइटम्स बने हुए हैं। कुमाऊं की संस्कृति को मैं आगे ले जाने का कार्य कर रही हूँ। जो संस्कृति हमारी विलुप्त होती जा रही है उसको उजागर करने का काम कर रही हूँ। देश विदेशों में भी अपने थालियों को मैं बाहर भेज रही हूँ, उससे भी मेरे डिमांड आ रहे हैं। काफी नेम वाली थाली मेरी आजकल काफी ट्रेंड पे चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारी कुमाऊं की संस्कृति को देश विदेश में भी लोग जाने। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी और कालाबाजारी की शिकायतों पर पुलिस ने हेलीपैडों पर जाकर ताबड़तोड़ छापेमार अभियान चलाया। इस दौरान गुप्तकाशी व फाटा क्षेत्रांतर्गत संचालित 2 संदिग्ध होटल स्वामियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की हेली कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से हेली सेवक कंपनियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर 2 होटल स्वामियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके विरुद्ध ईमेल के माध्यम से यात्रियों से ओवर रेटिंग कर हेलीकॉप्टर टिकट दिलाए जाने की शिकायतें मिली थी। इनकी किसी प्रकार की संलिप्तता पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हेली टिकट्स को लेकर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े तथा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आज एसओजी की टीम तथा गुप्तकाशी और सोनप्रयाग पुलिस की टीम द्वारा अलग अलग हेलीपैड पे छापेमारी की गई, जिसमें जो लोग वहाँ पे काउंटर के एरिया में पाए गए जो बिना टिकट के थे उनको चेक किया गया, उनकी इंक्वायरी की गई और जो भी संदिग्ध थे इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2 होटल मालिकों को हमने कब्जे में लिया है, जिनकी पूछताछ अभी की जा रही है। और ये एक लिंक थी जो हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुई कि होटल मालिकों के थ्रू और ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगभग 25 से 30 हजार रुपए में हेली टिकट का उपभोग किया जा रहा है। पौड़ी से खबर है, जहां पुलिस लाइन में एसएसपी ने मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारी को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को महिला संबंधित अपराधों, साइबर अपराधों और नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को अधिक संख्या में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करने और अधिक सतर्क रहने को भी कहा। समीक्षा गोष्ठी के दौरान एसएसपी सहित कई क्षेत्रों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। जो राज्य सरकार का एक मंतव्य है कि वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए, उसके संदर्भ में हम कार्य करते हुए महिलाओं से जुड़ने का विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो महिला मंगल दल की महिलाएं हैं इनसे हम लोग बातचीत करते हैं, इनको अवेयर करते हैं, क्योंकि इन महिलाओं के माध्यम से हमारे पास इनपुट्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है कि कहाँ
कहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कौन नशे का कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। आज अपराध समीक्षा गोष्ठी में भी हम लोगों ने जो हमारी कुछ महिलाएं थी जो कि कार्यरत भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि ग्राम प्रहरी का भी कार्य करती हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। हरिद्वार के लालढांग से चिल्लर खाल जाने वाली सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मानसून सीजन में इस मार्ग को बंद किया गया था। रास्ता न खोले जाने से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न खोले जाने से लोगों को नजीबाबाद की ओर से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों को भी इससे परेशानी हो रही है। रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मामला कोर्ट में है। अनुमति मिल जाने के बाद रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा। विगत 3 माह से बंद पड़ा है। यहाँ पर स्कूली बच्चों को आने जाने की बड़ी दिक्कत है। वन प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी लालढांग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आकर के ये कह गई थी मैं 2-3 दिन के अंदर इस मार्ग के बारे में कुछ सोचूंगी, मगर लगता है कि 2-3 महीने बाद सोचा जाएगा। इसलिए लालढांग क्षेत्र की समस्त ग्रामीण जनता का वन प्रशासन से एक चेतावनी भरा मैसेज है कि 2-3 दिन के अंदर अगर ये रोड नहीं खोला गया, इस बैरियर पे हमेशा के लिए तालाबंदी कर दी जाएगी। देखिए, नाराजगी वन विभाग को मालूम है। वन विभाग इसको बना रहा था, कुछ नियमों का वायलेशन हुआ था। मामला उच्चतम न्यायालय तक है, सीबीआई भी इसमें बैठी भी है। लेकिन हमारा प्रयास है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को भारत सरकार से विधिवत उससे संस्तुति मिल जाए ताकि इस मार्ग को बना सके। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सूना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के एक बैंक में हुई डकैती में फरार चल रहे आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सन 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में डकैती हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक आरोपी पिछले 20 साल से फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि आरोपी तमिलनाडु में सड़क किनारे कपड़े बेचने का काम कर रहा था, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। 2004 में हरिद्वार में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से, और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट फॉर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहाँ पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें 1 लाख का इनाम था। खबर लोहाघाट से है, जहां के रायकोट कुंवर गांव में गुलदार ने एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। दरअसल शुक्रवार को आरव नाम का एक बच्चा गुलदार इसे घर की सीढ़ियों से उठा ले गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण इसके पीछे भागे। घर से करीब 200 मीटर दूर जाकर गुलदार बच्चे को खेत में छोड़ जंगल की ओर भाग गया। आनन फानन में परिजन घायल बच्चे को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। सब लोग बहुत चिल्लाए, फिर छोड़ के भाग गया था वो 200 मीटर तक। 200 मीटर हाँ, बस 15 सेकंड के अंदर में पता ही नहीं चला क्या आया करके, लेकिन वहाँ को चलेगी गुलदार आ रखा है करके। आज जैसे बच्चे अपने आंगन में खेल रहा था तो लगभग 8 बजे के करीब गुलदार ने अचानक से उस पे झपट्टा मारा, जिससे बच्चे के सर के ऊपर और जो है आंखों के नीचे गहरा घाव बन चुका है। तो होना चाहिए। तो अभी हमारी वन विभाग से मांग होगी कि जो है गांव में जो बाघ का आतंक है उसके लिए उचित निवारण किया जाए। देखिए जो है हमने देखा है उसमें बाएं ओर से इसके चेहरे का जो है मांस जो है लटक रहा था। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है इसको और क्या बोलते हैं पैकिंग करी है। इसको सर्जन की जरूरत है, वो टांके लगाएंगे अंडर एनेस्थीसिया। इसके लिए हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करें। रुद्रपुर से खबर है, जहां एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने लाखों की हेरोइन क्रिस्टल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। मुखबिर की सूचना पर एएनटीएफ की टीम ने किच्छा बाईपास से एक आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से 97.7 ग्राम हेरोइन क्रिस्टल, एक मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बरामद की है। तस्कर ने बताया वो इस हेरोइन को कालीनगर निवासी राजेश से लेकर रुद्रपुर से सप्लाई के लिए लाया था। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। लगातार उधम सिंह नगर पुलिस काम कर रही है और इसी क्रम में हमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एएनटीएफ की टीम जो है जनपद स्तर पर जो गठित की गई है उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 97.7 ग्राम्स हीरोइन क्रिस्टल जो है एक नशीला पदार्थ जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसकी स्थानीय बाजार में जो है स्थानीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। नशा कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुमन देवी पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन ने रैली निकालकर थाने का घेराव किया। सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोधी नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन की ओर से अभद्र टिप्पणी करने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रास्ते को खुलवाया गया।
दरअसल 1 माह पहले मां नंदा देवी महोत्सव के दौरान कदली वृक्ष भ्रमण की पोस्ट में किसी अज्ञात व्यक्ति फौजी आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने शिकायती पत्र मल्लीताल कोतवाली में दिया था। मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज हिंदूवादी संगठन ने थाना घेराव कर नारेबाजी की। मान नंदा देवी मेले के समय में हुआ था, उसके लिए बार बार सभी लोग मल्लीताल कोतवाली पहुंच रहे थे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुकदमा लिखा गया। तो नैनीताल की जो स्थानीय जनता है, सब में रोष था, इसलिए सब लोग आए थे आज थाने में कि मुकदमा लिखा जाए, और 1 महीना लगभग हो चुका है और आज जब इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मान नंदा देवी मेले के समय में हुआ था, उसके और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।